हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज है हमारा मास्टर मेहंदी क्लास का डे 2। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कौन को कैसे होल्ड करना है और कौन से कैसे मेहंदी ड्रॉ करना है। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑल टाइप लाइंस और भी बेसिक मेहंदी एलिमेंट्स। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑल टाइप लाइंस बताने वाली हूँ। सबसे पहले तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं एक सिंपल थिन लाइन। अगर आपकी लाइन बीच में से टूट जाती है तो आप उसके ऊपर डबल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। देन मैं यहाँ पर वही प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और ऐसे ही मैं यहाँ पर थर्ड लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि हमें किस तरीके से कोन को पकड़कर चलाना है। तो आपको जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ना कोन चलाने में, वो हमें जब हम सिंपल सीधी लाइन खींचते हैं तब ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी होती है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं उन्हें कोन होल्ड करना चलाना नहीं आता। और जो मेहंदी कोर्सेज़ होते हैं उसमें कोन को ड्रॉ करना नहीं बताते। बट मैंने आप लोगों के लिए डे 1 में कोन को होल्ड करना और उससे ड्रॉ करना बताया था। तो इस तरीके से आप कोन को होल्ड कीजिए। पहले कोन से नीचे हाथ पर मेहंदी लगा रहे हैं या फिर आप ड्राइंग बुक पर मेहंदी लगा रहे हैं तो उसको पहले कोन को ड्राइंग से या हाथ से टच कीजिए। देन थोड़ा सा ऊपर उठा के आप मेहंदी पर प्रेस करके मेहंदी निकालें, तो इससे एकदम फिनिशिंग से मेहंदी लगती है। आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पर थिक लाइन ड्रॉ कर दी है। और अब मैं यहाँ पर वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर रही हूँ, दोनों टाइप की वर्टिकल लाइन्स। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तब ही आपकी मेहंदी स्किल इम्प्रूव होगी। अदरवाइज़ आप कितने ही मेहंदी क्लासेस ज्वाइन कर लें, अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आप नहीं लगा पाएंगे अच्छी और सफाई से मेहंदी। तो देखो, कोई भी काम हो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो आपको हाफ पेज कोई सा भी एलिमेंट, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल लाइन बताई है, तो आप हाफ पेज में सिंपल लाइन ही ड्रॉ करते रहना। बस जब तक हाफ पेज फुल ना हो जाए सिंपल लाइन ड्रॉ करते रहना है, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपकी स्किल इम्प्रूव होगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरह की वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर दी हैं। देन हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप। और ये बात मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी मेहंदी स्किल इम्प्रूव होगी। और हमारा नेक्स्ट स्टेप है कर्व लाइन। अभी मैंने आपको ऑल टाइप सिंपल लाइन बताया था, अब मैं यहाँ पर आपको कर्व लाइन बता रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से यहाँ पर कर्व लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, किस तरीके से कोन को चला रही हूँ। थोड़ा सा टच किया, देन थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उठाकर हमें मेहंदी को निकालना है। इससे आप जिस भी एंगल में मेहंदी को निकालेंगे फिनिशिंग से डिज़ाइन ड्रॉ होगा। सेम प्रोसेस मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है। अगर आप मेरी 30 डेज़ की मेहंदी क्लास ज्वाइन करते हैं, फ्री मेहंदी क्लास, तो आपको कहीं से भी कोई मेहंदी कोर्स करने की नीड नहीं है, और बस नीड है तो प्रैक्टिस की। आप प्रैक्टिस कीजिए और डेली प्रैक्टिस कीजिए। जो भी एलिमेंट्स मैं आपको सिखा रही हूँ उस एलिमेंट्स को आपको डेली प्रैक्टिस करना है हाफ पेज। अब जैसे मैं कर्व लाइन सिखा रही हूँ, पहले मैंने थिन कर्व लाइन बताई थी, अब मैं यहाँ पर थिक कर्व लाइन बता रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और प्रैक्टिस बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई भी काम हो अगर उसमें प्रैक्टिस होगी तो ही आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। और अब यहाँ पर हमारा थर्ड एलिमेंट है डॉट्स। आप लोग देख सकते हैं मैंने कोन को किस तरीके से होल्ड किया हुआ है। देन मैं यहाँ पर थोड़ा सा कोन पर प्रेस करके यहाँ पर डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ। आपको भी सेम प्रोसेस ड्रॉ करना है, सेम प्रोसेस रिपीट करना है। मैं यहाँ पर बिग, स्मॉल, मीडियम साइज़ के डॉट्स क्रिएट कर रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसका भी आपको हाफ पेज प्रैक्टिस करना है, डॉट्स बना बनाकर जब तक आप एक परफेक्ट डॉट्स ना बना लें। हाफ पेज पर आपको कंटिन्यू करना है। अगर आप थोड़े से पे ही करना सीख जाएंगे बट आपको कंटिन्यू करेंगे तो इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका हाथ बैलेंस करना आएगा और कोन को अच्छे से होल्ड करना भी आ जाएगा।
तो हमारे 3 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। देन चलते हैं 4th स्टेप की तरफ। 4th स्टेप है हमारा ड्रॉप्स। सॉरी, अभी मैंने आपको डॉट्स बताया था, मैं यहाँ पर ड्रॉप्स बता रही हूँ। तो ड्रॉप्स बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्मॉल डॉट निकालना है, देन उसको नीचे की तरफ प्रेस करना है। आप लोग देख सकते हैं जो प्रोसेस में रिपीट कर रही हूँ वो ही सेम आपको रिपीट करना है। इसका भी आप हाफ़ पेज पर प्रैक्टिस करनी है। हाफ़ पेज ले लें, जैसे मैंने ड्राइंग पेज लिया हुआ है, या फिर आप कोई भी नोटबुक पेज ले सकते हैं। उसका हाफ़ पेज आपको प्रैक्टिस करना है डेली। जो एलिमेंट आप सीखेंगे उसका हाफ़ पेज ज़रूर प्रैक्टिस करना है, तभी आपकी स्किल इम्प्रूव होगी। मैं इस बात को बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग मेहंदी सीखें, उसकी प्रैक्टिस करें और एक अच्छे मेहंदी आर्टिस्ट बनें। अब मैं यहाँ पर दूसरी टाइप के ड्रॉप्स बता रही हूँ। ये एक पहला ड्रॉप्स बताया था मैंने ऊपर से नीचे की तरफ, और दूसरा बताया मैंने नीचे से ऊपर की तरफ। तो अब हम आते हैं अपने 5th स्टेप पर, जो है स्पाइरल। स्पाइरल्स आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से ड्रॉ करूँगी। सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। तो सबसे पहले हम कोन को अच्छे से होल्ड कर लेंगे, देन जिस तरीके से मैं ड्रॉ कर रही हूँ सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फ्री में कोई मेहंदी नहीं सिखाता है, बट मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए और आप लोगों के लिए फ्री मेहंदी क्लास लेकर आई हूँ, ताकि आप सब लोग सीखें। मेरी ये जो स्किल है मैं चाहती हूँ कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने ये एक मेहंदी क्लास शुरू की है। और बहुत से लोग मेहंदी क्लास शुरू करके बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बट मैं बिल्कुल फ्री मेहंदी क्लास सिखा रही हूँ और स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे स्टेप की आपको नॉलेज दे रही हूँ। कोई भी मेहंदी आर्टिस्ट ऐसे आपको नहीं बताता है। अगर वो आपको अपने सीक्रेट्स बता देंगे तो उनकी कमाई कम हो जाएगी। वो तो यही चाहते हैं कि हम लोग ज़्यादा पैसा कमाएं, बट मुझे सिर्फ़ आपसे एक सब्सक्राइब चाहिए और एक प्यारा सा कमेंट और एक शेयर और एक लाइक, सिर्फ यही, और कुछ नहीं चाहिए। और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर डॉट्स क्रिएट कर दी हैं। देन हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है हम्स। हम्स जो बनता है यू के तरह, आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर यू क्रिएट कर रही हूँ। ये एन कह लो आप, और इसका उल्टा यू हो गया। उल्टे को सीधा करेंगे तो एन हो जाएगा और एन को उल्टा करेंगे तो यू हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर सिंपल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। देन इसके ऊपर मैं सेम प्रोसेस, ये मैं ऊपर वाले हम्स बता रही हूँ, तो इसमें हमें पतला वाला छोटा सा एन, स्मॉल लेटर का एन ड्रॉ करते जाना है। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको मेहंदी फिनिशिंग से ही लगानी है, चाहे उसमें कितना ही टाइम क्यों ना लगे, क्योंकि मेहंदी एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर दिल से लगाते हैं तो ही ब्यूटीफुल लगती है वो। अदरवाइज़ अगर आप दिल से नहीं लगाते हैं तो कोई अट्रैक्टिव डिज़ाइन नहीं बन पाता, अच्छा डिज़ाइन नहीं बनता। मेहंदी दिल से लगती है। तो अब मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की। देन मैं यहाँ पर यू वाले हम्स क्रिएट कर रही हूँ। ऊपर मैंने एन वाले हम्स क्रिएट किए। देन मैं स्ट्रेट लाइन खींचकर और मैं यहाँ पर यू वाला हम बनाकर मैंने यहाँ पर ये पूरा हम्स क्रिएट किया है। देन मैं ये वाला प्रोसेस दोबारा रिपीट कर रही हूँ, ताकि मेरे सब्सक्राइबर अच्छे से समझ सकें और उसको देख देख कर बना सकें। तो आप लोग भी सेम प्रोसेस रिपीट कीजिएगा और प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं भूलना है आपको, प्रैक्टिस करते रहना है। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो मैं यहाँ पर ये हम्स ही बना रही हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारे हम्स क्रिएट हो चुके हैं। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्पाइरल प्लस हम्स। तो चलो अब हम ये वाला भी देखते हैं कैसे बनता है। एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करके जाना आप लोगों को ये मेरी नॉलेज मेहंदी क्लास कैसी लगी। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना कर लाऊंगी।
अदरवाइज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना। मैं यहाँ पर स्पाइरल बना रही हूँ और यहाँ पर स्पाइरल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब मैं इसके ऊपर हम्स क्रिएट करूँगी। जो हमने स्पाइरल बनाया है बिल्कुल उसी के ऊपर हमने यहाँ पर हम्स क्रिएट किए हैं। मैं जब भी मार्केट कोन से मेहंदी लगाती हूँ तो मैं हमेशा, क्योंकि मार्केट मेहंदी की जो कोन आती है ना उसकी टिप थोड़ी सी मोटी होती है और मोटी टिप से तो अच्छी मेहंदी नहीं लगती, उसमें फिनिशिंग नहीं आती है, फैल जाता है डिज़ाइन, मोटा मोटा लगता है। बारीक जो मेहंदी होती है उससे ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन जो होता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर टेप लगाकर कोन की टिप को थिन कर लेती हूँ। अगर आपको नहीं पता है कैसे थिन करते हैं तो मैंने अपने चैनल पर शॉर्ट वीडियो अपलोड की हुई है, आप लोग जाकर देख सकते हैं और सीख सकते हैं। और मैं यहाँ पर एक और ट्रिक बता रही हूँ, जो बिगिनर्स हैं वो पहले स्पाइरल बनाएं, देन चारों तरफ इस तरीके से आपको एक मेज़रमेंट ले लेना है और फिर वहाँ पर आप हम्स बनाएंगे तो ऊपर नीचे छोटे बड़े ऊंचे नीचे हम्स नहीं बनेंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे हम्स बनाए हैं, छोटे बड़े। अब मैं यहाँ पर छोटा वाला हम्स और डॉट्स बनाकर आपको दिखा रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं। इसकी भी हमने हाफ पेज प्रैक्टिस करनी है और मेहंदी कोन से ही आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कभी आप पेन से कर लो या पेंसिल से, नहीं, आपको पेन या पेंसिल से नहीं करनी है, आपको मेहंदी कोन से ही करनी है। बिकॉज़ आप हाथ पर मेहंदी लगाओगे तो कोन से ही तो लगाओगे ना, इसलिए आपको कोन से ही प्रैक्टिस करनी है। अब मैं यहाँ पर बता रही हूँ स्पाइरल प्लस डबल हम्स लेयर। ये वाला एक छोटा सा फ्लावर बन जाता है, इससे भी आप लोग देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लगता है। ये वाला सिंपल है बिल्कुल एकदम, कुछ इसमें वो नहीं है हार्ड। देन मैं यहाँ पर दोबारा सेम प्रोसेस रिपीट करूँगी, सेम इसी तरीके का हम्स बनाऊँगी और स्पाइरल प्लस हम्स का एक शॉर्ट फ्लावर। आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से बना रही हूँ, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। और मैंने जो कोन की टिप को थिन करना बताया था वो वाली वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट एलिमेंट आता है अब स्पाइरल प्लस हम्स प्लस डॉट्स। तो अभी तो हमने स्पाइरल प्लस हम्स सीखा था, अब हम सीखेंगे स्पाइरल प्लस डॉट्स। अगर आप मेरी मास्टर मेहंदी क्लास की पूरी 30 डेज़ का ये कोर्स है, अगर आप पूरी 30 वीडियोस देख लेते हैं तो और उससे बराबर प्रैक्टिस करते हैं, हाफ पेज की, हर एक एलिमेंट की हाफ पेज प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको किसी भी मेहंदी आर्टिस्ट के पास जाकर सीखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना आप लोगों को यकीन दिलाती हूँ कि मैं आपको परफेक्ट बना दूँगी एकदम मेहंदी लगाने में, 0 से लेके आपको 10 तक पहुँचा दूँगी मैं। बिकॉज़ अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ये तभी पॉसिबल हो सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, बट हम तो वुमेन्स हैं तो प्रैक्टिस मेक वुमेन्स परफेक्ट। और कोई भी काम हो मेहनत तो लगती है, और मेहंदी में तो बहुत मेहनत है, बट अगर हम दिल से मेहंदी लगाते हैं ना, दिल से, तो डिज़ाइन बहुत खूबसूरत बनता है और फिनिशिंग भी बहुत आती है और हमें थकन भी महसूस नहीं होती। दिल से कोई भी काम करने का ये एक फ़ायदा तो है। तो आप लोग देख रहे हैं, मैं यहाँ पर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आप लोग ना मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो। सेम ऐसी ड्राइंग बुक ले लो या फिर नोटबुक ले लो और एक मेहंदी कोन ले लो, उस पर आपको मेरे साथ ही प्रैक्टिस करते चलो बराबर। और अगर आपका कोई फ्रेंड जो मेहंदी लवर है या सीखना चाहता है तो उसके पास मेरी वीडियो लाजमी शेयर करना, ताकि उसकी भी हेल्प हो।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहले मैंने बताया था ना स्पायरल प्लस हम्स का डबल लेयर हम्स वाला शॉर्ट फ्लावर, अब मैं वही वाला फ्लावर यहाँ पर उसमें बस डॉट्स ऐड कर रही हूँ। देखो कितना खूबसूरत फ्लावर बन चुका है, छोटा सा फ्लावर। आप इसको फिंगर्स पे, थम्स पे, कहीं पर भी इससे कोई सा भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपकी मेरी ये मेहंदी क्लास कैसी लग रही है? कोई डाउट तो नहीं है आपको? कैसे, किस तरीके से अंडरस्टैंड हो रहा है? मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रही हूँ या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है स्पायरल प्लस डॉट्स। तो मैंने स्पायरल बनाया है, देन यहाँ पर मैं डॉट्स बना रही हूँ। सेम प्रोसेस हमें ड्रॉ करना है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि डार्क मेहंदी का सीक्रेट क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी, जिससे आप लोगों को नॉलेज हो कि क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक हैं। वैसे तो यूट्यूब पर और भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, बट ज़्यादातर वीडियोस का रिज़ल्ट ठीक नहीं आता है, सब फेक है। बट मैं आपको एकदम रियलिटी चेक रिज़ल्ट्स बताऊंगी और आपको दिखाऊंगी भी। और कौन सी जो मार्केट कौन आती है, कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है, किसका कलर ज़्यादा डार्क आता है, मैं आपको ये भी बताऊँगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, डार्क स्टेन मेहंदी कौन। तो देखो इतने में हमारे ये डॉट्स सॉरी स्पायरल प्लस डॉट्स का एलिमेंट क्रिएट हो चुका है। आप जैसे मैं कर रही हूँ आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है। और मैं यहाँ पर अब बना रही हूँ ज़िगज़ैग। शायद शूट करते टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो अब मैंने जब नोटिस किया तो मैंने अपनी ड्राइंग बुक को थोड़ा सा ऊपर करा है ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। तो आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से ये ज़िगज़ैग लाइन क्रिएट कर रही हूँ। सेम आपको क्रिएट करना है। पहले मैंने थिन ज़िगज़ैग लाइन बताई है, देन फिर मैं यहाँ पर थिक ज़िगज़ैग लाइन बता रही हूँ। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट, लाइक और बहुत सारा शेयर कर देना। अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना और प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। ओके।